हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को तो पता ही है, ये समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी करना सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो सारी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, चाहे वो मैराथन क्लास हो, उदाहरण संबंधित, पुस्तक एवं लेखक से संबंधित, बिहार स्टेट, पीजीटी, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बंद स्तरीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए मुस्लिम समाज में, हिंदू समाज में, ईसाई समाज में, आदिवासी समाज में। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन है, बंद स्तरीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है? राइट होगा ऑप्शन कौन सा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण अध्ययन है। ऑप्शन ए सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक अन्याय का, सामाजिक असमानताओं का या फिर सामाजिक विघटन का। सही आंसर दीजिए। सामाजिक स्तरीकरण अध्ययन है, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक असमानताओं का। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे अस्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत समूह व श्रेणियाँ उच्चता व अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। फिर से पढ़िए। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे अस्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत समूह व श्रेणियाँ उच्चता व अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। ऑप्शन ए एम ट्यूमिन, सोरोकिन, पी जिसवर्ट, सदरलैंड एवं वुडवर्ड। सही आंसर बताइए। यह परिभाषा किसकी है? राइट होगा ऑप्शन सी, पी जिसवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता? ऑप्शन है सामाजिक गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता या फिर संरचनात्मक गतिशीलता। पूछा गया, व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन दे के आंसर बताइए। जिससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। राइट होगा ऑप्शन बी राइट होगा, क्षैतिज गतिशीलता कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षैतिज गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण हेतु प्रकार्यात्मक रूप से उपादेय नहीं है? कौन सामाजिक स्तरीकरण हेतु प्रकार्यात्मक रूप से उपादेय नहीं है? ऑप्शन है यह अवसर उपलब्ध कराने में मदद करता है, और बी है यह जुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है, और सी है यह समाज में प्रत्येक जिम्मेदारी निर्धारित करने में सहायक होता है, और डी है समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है। सही आंसर बताइए। सामाजिक स्तरीकरण हेतु प्रकार्यात्मक रूप से उपादेय नहीं है। राइट होगा ऑप्शन डी राइट होगा, यह समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूपों दास प्रथा, जागीरें, जाति तथा वर्ग का उल्लेख किस समाजशास्त्री द्वारा किया गया है? ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, आंद्रे वितेई, बोटोमोर, घुरिये। सही आंसर बताइए। सही होगा ऑप्शन सी, बोटोमोर। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान वाले क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। प्रकार्यात्मक अस्थिरीकरण। प्रकार्यात्मक अस्थिरीकरण किंग्सले डेविस से संबंधित है और संघर्षवादी अस्थिरीकरण डेहरेनडॉर्फ। शक्तिहीन अस्थिरीकरण शक्तिनिहित है। शक्तिनिहित अस्थिरीकरण सी राइट मिल्स। अर्थ आधारित अस्थिरीकरण मैक्स वेबर। राइट कौन सा होगा? ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अस्थिरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामाजिक अस्थिरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है सकल आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी, चतुआयामी। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी त्रिआयामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो श्रमिक बनने के लिए बिजली मिस्त्री के कार्य को छोड़ देता है, एक उदाहरण है। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति जो श्रमिक बनने के लिए बिजली मिस्त्री के कार्य को छोड़ देता है वह उदाहरण है। ऑप्शन है ऊर्ध्वस्त यानी कि वर्टिकल गतिशीलता का, क्षैतिज हॉरिजेंटल गतिशीलता का, और सी सामाजिक गतिशीलता का, और डी है व्यावसायिक गतिशीलता का। राइट आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऊर्ध्वस्त यानी कि वर्टिकल गतिशीलता का, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विभेदीकरण से संबंधित नहीं है? कौन सी विशेषता विभेदीकरण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है एक तटस्थ प्रणाली, चेतन प्रक्रिया, सर्वव्यापी प्रक्रिया, वैयक्तिक प्रक्रिया। सही आंसर बताइए। कौन सी विशेषता विभेदीकरण से संबंधित नहीं है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वैयक्तिक प्रक्रिया। यह जो है विभेदीकरण से संबंधित नहीं है, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि असमानता सभी संस्कृतियों की विशेषता है, यद्यपि एक समूह से दूसरे समूह में, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में असमानता के विस्तार एवं प्रकार में अंतर पाया जाता है? क्वेश्चन क्या है? किसका कथन है कि असमानता सभी संस्कृतियों की विशेषता है, यद्यपि एक समूह से दूसरे समूह में, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में असमानता के विस्तार एवं प्रकार में अंतर पाया जाता है? ऑप्शन है गिन्सबर्ग, गिटलर, अब्बे-डुबो, सोरोकिन। सही आंसर बताइए। यह कथन किसका है? राइट होगा ऑप्शन बी गिटलर का, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातियों को 7 श्रेणियों में किसने विभाजित किया है? प्रजातियों को 7 श्रेणियों में किसने विभाजित किया है? ऑप्शन है हट्टन, रिजले, हक्सले, क्रोबर। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी रिजले। रिजले ने प्रजातियों को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वर्ग सही अर्थ में पूर्णतया वंशानुगत होता है तो इसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? जब एक वर्ग सही अर्थ में पूर्णतया वंशानुगत होता है तो इसे क्या कहा जाता है? संस्तरण, दाय, जात, पीढ़ी। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी जात, सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाति बृहद जैविकी मानव समूह है, किसने कहा है? क्वेश्चन क्या है? प्रजाति बृहद जैविकी मानव समूह है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है मजूमदार, अर्नोल्ड ग्रीन, फ्रेंच बोआस, गिन्सबर्ग। राइट आंसर बताइए। प्रजाति बृहद जैविकी मानव समूह है, इम्पॉर्टेंट है, सही आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, यह महत्वपूर्ण कथन अर्नोल्ड ग्रीन का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाकार गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो हो। क्वेश्चन क्या है, ऊर्ध्वाकार गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो हो। ऑप्शन है अर्जन आधारित, जाति आधारित, वर्ग विहीन, जनजातीय। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्जन आधारित, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका विश्वास था कि सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर वर्ग एकता को कमजोर बनाएगी। यह किसका विश्वास था कि सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर वर्ग एकता को कमजोर बनाएगी। ऑप्शन है वेबर, पार्सन्स, मार्क्स, किंसले डेविस। से इनसे बताइए सही आंसर क्या होगा। राइट होगा ऑप्शन सी, मार्क्स। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, और जो बच्चे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और इसके पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं, सारी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में है, आपको वहाँ पे सारी वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जाति एक मनोवैज्ञानिक दुर्घटना है एवं यह हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई, यह कथन किसका है। क्वेश्चन क्या है, जाति एक मनोवैज्ञानिक दुर्घटना है एवं यह हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन है जी एस घुरिये, आंद्रे वितेई, मैकी मेरियट, एम एन श्रीनिवास। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा। सही आंसर कहीं कहीं दिया गया है लुई ड्यूमा, और कहीं कहीं दिया गया है जी एस घुरिये। लेकिन राइट होगा आई थिंक लुई ड्यूमा। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा राइट होगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। घुरिये नहीं है, दूबे कहीं कहीं दिया गया है, दूबे कहीं कहीं दिया गया है, लुई ड्यूमा। कमेंट करके बताइए कि दोनों में से कौन सा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग बताइए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने जात व्यवस्था का विश्लेषण शुद्धता एवं प्रदूषण के आधार पर किया है। किसने जात व्यवस्था का विश्लेषण शुद्धता एवं प्रदूषण के आधार पर किया है। ऑप्शन है जी एस घुरिये, श्रीनिवास, एस सी दुबे, लुई ड्यूमा। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, लुई ड्यूमा, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। कास्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। पुर्तगाली, ग्रीक, यूनानी, उपयुक्त किसी से नहीं। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली, ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जाति एक बंध समुदाय है, किसका है। जाति एक बंध समुदाय है, मैक्स वेबर का है। जाति कठोर वर्ग है, किसका है। जाति कठोर वर्ग है, बेली का है। और जाति बंध सावयवी स्त्रीकरण है, यह मिर्डल का है। और जाति बंध वर्ग है, मजूमदार का है। राइट होगा ऑप्शन बी, 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है। जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है। ऑप्शन है घुरिये, हट्टन, इरावती कर्वे, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, इरावती कर्वे का कहना है। किसका कहना है, इरावती कर्वे का। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 22, चलिए सुमेलित करते हैं। प्रजाति सिद्धांत किसका है? प्रजाति सिद्धांत है रिजले का। और धार्मिक सिद्धांत किसका है? धार्मिक सिद्धांत होकार्ट का है। व्यावसायिक सिद्धांत निस्फील्ड का है। आदिम संस्कृत या माना का सिद्धांत किसका है? हट्टन का है। डी राइट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किसने मनुष्य को एक वर्ग प्राणी माना है? किसने मनुष्य को एक वर्ग प्राणी माना है? मार्क्स, वेबर, वीरस्ट्रीट, कूले से आंसर बताइए। किसने मनुष्य को एक वर्ग प्राणी माना है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, मार्क्स ने। वर्ग प्राणी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से अलग किया जा सके। इम्पॉर्टेंट है, सही से बताइए। एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से अलग किया जा सके। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, आगबर्न और निमकॉफ, हार्टन एवं हंट, गिलिन और गिलिन से आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हार्टन एवं हंट। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आए तो एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय।